ननद नंदोई की शादी। अरे ये लो, आ गई ऑफिस से कनिका भी। क्या हुआ? आप सब मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? और नहीं तो क्या, अब तुम्हारे भैया और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब इस घर में तुम ही तो हो शादी के लायक। हे भगवान, आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो मेरी शादी के बारे में बात करते रहते हो। हाँ तो अब शादी की उम्र हो गई है तो बात तो करेंगे ना। अगर तेरी नज़र में कोई लड़का है तो बता दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है बस। ये शादी लड़का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अरे 24 साल की हो गई हो तुम, अभी तो इंटरेस्ट लेना ही होगा ना। आजकल तो सब लव मैरिज कर रहे हैं। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई, अगर कोई लड़का हो तुम्हारी ऑफिस में तो। मेरी ऑफिस में मेरी पसंद का कोई लड़का नहीं है भाभी। तो क्या है तेरी पसंद, बता भी दे, हमें भी तो पता चले कैसा लड़का चाहिए हमारी बहन को। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो। आजकल के लड़के तो बहुत ही छपरी लोग पड़े हैं। मुझे ऐसे लड़के के साथ रहना है जो हर बात को बड़ी गहराई के साथ समझता हो, मुझे समझता हो, और जो खुद का बिजनेस करता हो, ना कि किसी और के यहाँ नौकरी करता हो। ओहो, तो तुझे लड़का चाहिए कि दादाजी? गहराई को समझता हो, मैच्योर हो, अपना बिजनेस हो। अब मैंने तो अपनी पसंद बता दी आपको, अब आप ही ढूंढिए मेरे लिए ऐसा लड़का। अगर मिल जाएगा ना तो मैं शादी कर लूँगी। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। कहाँ ढूंढेंगे हम इसके लिए ऐसा लड़का। आप लोग सोचिए, मैं चलती हूँ। कनिका सबको उलझन में डालकर जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ती है, वैसे ही उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। ओहो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप अचानक से आ गई तो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। ये तो आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाती। थैंक यू। अरे नरेंद्र, आना अंदर। हाँ हाँ आता हूँ। कनिका की नज़र पहली बार नरेंद्र से मिलकर चमक उठी थी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी बात करने के तरीके ने कनिका को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अरे इस वक्त मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है कनिका, मैं नहीं आ सकता तुझे छोड़ने के लिए। भाई आज मेरी स्कूटी भी ख़राब हो गई है, मैं कैसे जाऊंगी ऑफिस? अरे विश्वास, मैं छोड़ देता हूँ कनिका को, मतलब अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ हाँ नरेंद्र, तू छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाएगा, वैसे भी उसका ऑफिस उसी तरफ है। ठीक है। नरेंद्र कनिका के भाई का दोस्त था और इन्वेस्टर भी, जिसकी वजह से उसका आना जाना लगा रहता था कनिका के घर। लेकिन धीरे धीरे कनिका को नरेंद्र की हर बात पसंद आने लगी थी। पर उसे ये नहीं पता था कि नरेंद्र की जिंदगी का एक सच और भी है, जिससे वो अभी तक अनजान थी। क्या हुआ कनिका, क्या सोच रही है तू? हाँ, मैं भी कब से देख रही हूँ, तेरी नज़र दरवाजे से हट ही नहीं रही। किसी के आने का इंतज़ार है क्या? हाँ, वो आज नरेंद्र नहीं आए ना, क्या बात है? कहीं गए हैं क्या? तुझे नरेंद्र से क्या काम है? अरे नहीं, बस यूं ही। कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कनिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू नरेंद्र के बारे में ज़्यादा ही सोच रही है। अगर सोच भी रही हूँ तो क्या हो गया? देख, मैं तुझसे आज साफ साफ कह रहा हूँ, नरेंद्र से दूर रह, वही ठीक है तेरे लिए। क्यों? मैं भी आपसे साफ साफ कहती हूँ, मुझे नरेंद्र पसंद है। ये क्या कह रही है तू कनिका? नरेंद्र तेरे भाई का दोस्त है और उसकी उम्र होगी 30 साल, तू तो बस 24 की है। कनिका, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वैसे भी अभी तुम्हें पता नहीं है नरेंद्र के बारे में कुछ भी। वो एक बिजनेसमैन है, समझदार है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जैसा लड़का मुझे चाहिए था वैसे ही है बिल्कुल। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? तुझे पता भी है उसकी शादी हो चुकी है एक बार, और उसके 2 बच्चे भी है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में। क्या? तभी तो तुझसे कह रहा हूँ कि उसके बारे में सोचना छोड़ दे। तुम दोनों बहुत अलग हो। हाँ कनिका, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दो। कनिका को पता नहीं था कि नरेंद्र के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद भी कनिका के मन में से नरेंद्र का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उसने कुछ दिन तो नरेंद्र से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो उसके घर उससे मिलने चली गई। देखो कनिका, ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ आप भी मुझे पसंद करते हैं, फिर मान क्यों नहीं लेते? हाँ, ये सच है कि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए माँ भी चाहिए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके दोनों बच्चों को भी अपना लूँगी नरेंद्र।
तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये सब, कनिका। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिलकर कुछ करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूँगी। कनिका की बात सुनकर नरेंद्र का दिल भी पिघल गया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कनिका को पसंद करने लगा था। लेकिन कनिका के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि कनिका अपनी ज़िंदगी को यूं इस तरह से बर्बाद करे। कनिका, तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा? ये शादी तेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगी। तू कैसे संभाल पाएगी दो दो बच्चों को? माँ, आप ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि उन दोनों बच्चों को भी अपनी माँ मिल जाएगी? कनिका, ज़िंदगी के फैसले इस तरह से नहीं लिए जाते कि आज कोई पसंद आ गया तो उससे शादी कर ली। सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। भाभी, प्यार कभी सोच समझ कर नहीं किया जाता है। मुझे नरेंद्र बहुत पसंद है और मैं उनसे ही शादी करूँगी, बस मैंने कह दिया। तो हमारा भी फैसला सुन ले, हम इस शादी के खिलाफ है। अगर तूने शादी की तो हमारा तुझसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाँ, सोच ले तू, तुझे ये शादी करनी है या हमारे साथ रिश्ता रखना है? अगर ऐसी ही बात है तो मैं नरेंद्र के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। तो ठीक है, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपने घर वालों के लाख समझाने पर भी कनिका ने उनकी एक नहीं मानी और नरेंद्र से शादी कर ली। उसके बाद से उसके मायके वालों ने उससे बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन कनिका अपनी नई जिंदगी में काफ़ी खुश थी। उसने नरेंद्र के साथ जो भी सपने देखे थे वो उसे जी रही थी। नरेंद्र के साथ घूमना फिरना, उसके लिए खाना बनाना, उसके बच्चों का ख्याल रखना। रोहन, उर्मी, चलो आ जाओ खाना खाने टेबल पर। आपने क्या बनाया आज नई मम्मी? आज मैंने तुम दोनों की पसंद का वाइट सॉस पास्ता बनाया है। ये तो हमें बहुत पसंद है। थैंक यू नई मम्मी। जब से कनिका इस घर में आई है, बच्चे बड़े ही खुश रहते हैं, जैसे उनकी खुशियाँ वापस आ गई हो। हाँ, सही कह रही हो माँ, ये सब कनिका की वजह से हो रहा है। कनिका शादी के बाद कुछ वक्त तक तो सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन अब उसे ऑफिस के काम, बच्चों के काम और बाकी सारे घर के कामों को भी अकेले संभालना पड़ रहा था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अरे आज ये प्रोजेक्ट भी करना है और अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया। नहीं मम्मी, आज हमारे स्कूल में ये प्रोजेक्ट करवाया है, आप हमें करवा दीजिए ना। और आज मेरा ये होमवर्क भी करवा दीजिए प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आज ना मुझे बहुत काम है, प्लीज़ तुम दोनों अपने आप कर लो ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आप करवा दो ना। हाँ, नहीं तो मैं कल डांट पड़ जाएगी। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो करवा दो ना। लेकिन मेरा काम भी बाकी है, मैं कैसे करूँगी ये सब? बच्चों के पास दूसरी माँ नहीं है जो ये सब उन्हें करवाए, लेकिन तुम्हारे ऑफिस वालों के पास तो बहुत लोग हैं कनिका। कनिका को अब अपना करियर भी देखना था और बच्चों की नई माँ भी बनना था। लेकिन अब उसे ये सब करने में बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आज़ादी छीन रही है। क्या बात है, आजकल तो किसी पार्टी में नहीं आती? हाँ, अब ये नई माँ जो बन गई है, दो दो बच्चे हैं इसके। हाँ यार, अब दोनों को पढ़ाना, सुलाना, खेलना सब मेरे ऊपर आ गया है। अब तो मैं ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो उसके लिए नैनी क्यों नहीं रख लेती? वैसे भी नरेंद्र के पास काफ़ी पैसा है। नरेंद्र अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। उन्होंने मुझसे शादी ही बच्चों के लिए की है। अगर मैंने नैनी रखने की बात कही तो नाराज़ हो जाएंगे ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तेरा खुद का बच्चा होगा तब उसे कैसे संभालेगी तू? तुम्हें लगता है कि नरेंद्र कनिका के बच्चे के लिए मानेंगे? मुझे तो लगता है मना ही कर देंगे कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए भाई। लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, मुझे अपना बच्चा तो चाहिए होगा ना। लेकिन तुझे लगता है क्या तेरा पति इस बात के लिए राज़ी होगा? मुझे नहीं लगता। तुझे तो ज़िंदगी भर नई मम्मी बन के ही रहना होगा। असल की मम्मी तो तू कभी बन ही नहीं पाएगी। अपनी सहेलियों की बात सुनकर कविता के मन में भी अपने बच्चे को लेकर सवाल उठने लगे। अब उसके मन में भी यही था कि उसकी ज़िंदगी में उसका खुद का बच्चा होना चाहिए। अरे तुमने बच्चों को अभी तक सुलाया नहीं? नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आपकी माँ सुला देगी ना उनको? आजकल तुम बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हो कनिका, क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वैसे भी वो मेरे अपने बच्चे नहीं है जो उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाती रहूँ। अपने पराए, ये सब क्या लेकर बैठ गई हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं।
ये आपकी पहली पत्नी के बच्चे हैं, मेरे नहीं। मुझे अपना बच्चा चाहिए आपसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, और तुमने ही कहा था कि तुम उन्हें माँ की तरह प्यार करोगी। अब ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे मायके वाले सही कहते थे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपसे शादी करके, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। देखो कनिका, ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं। मैं एक और बच्चा नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके वापस। कनिका रोते हुए अपने मायके वापस आ जाती है। उसे पता था कि जब वो अपने मायके वालों को उसकी हालत बताएगी तो वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। और उस तरफ नरेंद्र को भी पता था कि कनिका के घर वाले उनकी शादी को पसंद नहीं करते और वो कनिका को ये शादी तोड़ने को कह देंगे। नरेंद्र, कनिका इस तरह घर छोड़कर चली गई, अब क्या होगा बेटा? उसके मायके वाले तो हमारी शादी के पहले ही खिलाफ थे। अब तो कनिका खुद वहाँ गई है। इस बार वो लोग उसे मेरे पास नहीं आने देंगे। माँ, आपने सही कहा था, ये शादी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं ही पागल थी जिसने आपकी बात नहीं मानी। अब तो मैं इस शादी से बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगी। माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा यही होता है। हमने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी। हमारे बड़े, हमारे माता पिता कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते कनिका। मैं समझ गई हूँ भाभी कि मैं गलत थी जो मैंने नरेंद्र के साथ शादी कर ली। अब अगर हम कुछ कहेंगे तो मानोगी हमारी बात? हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टालूंगी माँ। अगर आप कहेंगी तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। तू पहले भी गलत थी और आज भी गलत ही है। मैं कुछ समझी नहीं माँ, अब क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि तू ये जो घर छोड़कर आई है ना, वो बिल्कुल गलत है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कनिका, तुमने हमारी बात ना मानकर शादी कर ली, ये गलत था। लेकिन शादी होने के बाद उन बच्चों को, नंदोई जी को और उस घर को इस तरह छोड़कर आना, वो भी बिल्कुल गलत है। शादी कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है जिसे जब मन चाहा खेल लिया और जब मन भर गया तोड़ दिया। यहाँ गलती तुम्हारी है कनिका। उन बच्चों की नई माँ बनने के लिए तुमने हामी भरी थी। नरेंद्र ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। अब जब वो बच्चे फिर से तुम में अपनी माँ को देखने लगे तो तुम उन्हें इस तरह छोड़ आई। शादी के बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नरेंद्र ने तुम पर विश्वास करके पूरा घर और अपने बच्चे तुम्हें सौंपे थे, और तुम हो कि वो सब छोड़कर चली आई। कनिका, अगर तुमने अपना बच्चा कर लिया तो उन दोनों बच्चों की माँ फिर से उनसे छीन जाएगी। जब हम तुम्हें कह रहे थे कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी, तब तुम ही नरेंद्र के पास गई थी शादी के लिए, और अब तुम उससे पीछे हट रही हो। हम तुम्हारे इस गलत फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यहाँ आकर मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। मुझे लगा था कि मेरे मायके वाले कहेंगी कि हाँ हाँ शादी को तोड़ दो, छोड़ दो उस घर को। लेकिन कल भी मेरे मायके वाले मुझे सही राह दिखा रहे थे और आज भी मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रास्ता और शादी को मैंने चुना था अपने लिए, और अब मुझे ही इसे निभाना चाहिए। और इसीलिए हमने नरेंद्र जी को यहाँ बुलाया था। नरेंद्र, आजा अंदर। मुझे तो लगा था कि आपने मुझे यहाँ कनिका से रिश्ता तोड़ने के लिए बुलाया होगा, लेकिन आपने तो मेरा घर फिर से जोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे भी तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। हमें तो खुशी है कि आप दोनों फिर से एक साथ हो गए। हम आप दोनों की शादी में नहीं आए थे, लेकिन इस बार पूरे रस्मों के साथ और आशीर्वाद से हम अपने ननद नंदोई की शादी करवाएंगे। हाँ, लोग ननद की शादी करवाते हैं, लेकिन हम यहाँ तेरे ननद हो चुके नंदोई की शादी करवाएंगे साक्षी। अरे मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं खूब नाचूंगी अपने ननद नंदोई की शादी में। और नाच भी क्यों ना, मेरी बहन और मेरे यार की शादी जो है। और इसमें हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ होंगे।